साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का मंथन में। और मंथन में आज हम मंथन करने वाले हैं प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन का। प्रेपोजिशन एक जो है काफ़ी हद तक बहुत ही चिंता का विषय बना रहता है आरपीएससी के विद्यार्थियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं तो फिक्स यूसेज हमारे सामने लेके आ जाते हैं और कई बार हमें कंसेप्ट बेस पूछते हैं और कई बार टॉपिक से हटके भी इसी तरह के क्वेश्चन ले आया करते हैं। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि रियल में क्या करना चाहिए हमें। जी हाँ, सबसे पहले बुक्स की बात करें तो हम रेनन मार्टिन और एफ टी वुड की बुक्स से प्रेपोजिशंस को पढ़ सकते हैं, जहाँ से हम अपना सेंस बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ध्यान रहे, हर रोज़ आप प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपको परेशानियां कम होने वाली है। याद रखें कि आपका हर दिन वोकैबुलरी से जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए। हर दिन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट वोकैबुलरी में होनी चाहिए और वोकैबुलरी में आप प्रेपोजिशंस के टॉपिक को भी शामिल कर लीजिए। जिस तरह से आप एंटोनम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब पढ़ते हो उसी तरह से कुछ हद तक आपको प्रेपोजिशंस को भी रोजाना पढ़ना चाहिए। एक समय आएगा जब आप इस टॉपिक में बहुत अच्छा करने लगोगे। तो देखते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रेपोजिशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन जो पिछले इस क्रम चल रहा था उनमें से ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का, और बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए जरा, प्रश्न पहला है कि अबाउट 3 मीटर्स। अब ये क्या है? 3 मीटर का मतलब एक गैप्स देख लीजिए। द रनर्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेसेस। अब यहां पर सेपरेट का मतलब है दोनों को अलग करना। ध्यान रखें, जब कभी भी आज तक का ये रिकॉर्ड रहा हुआ है कि जब कभी भी इस तरह के मेजरमेंट जो है पेपर में आए हैं, इस तरह के मेजरमेंट्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उस एग्जाम में उस मेजरमेंट को एक यूनिट बनाकर प्रेजेंट किया गया है। बच्चे इस प्रकार से परेशान हो जाते हैं कि सर 10 किलोमीटर्स, 50 केजी, 20 केजी, 3 मीटर्स, इस तरह की जब संख्या आ जाती है पेपर के अंदर और उसमें वर्ब भरी जाए तो दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। लेकिन हम क्या करें? आप पुराने क्वेश्चंस पेपर देखिए जिसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म भराई है। यहां भी कि 3 मीटर जो है के फासले से रनर को पहले और सेकंड प्लेस को सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है। तो 3 मीटर इज अ यूनिट हियर, हमें ये मानना है। और यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा सेपरेट्स हमारा उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, सभी पेपर्स में देखिए आप इस तरह के जब संख्याएं एक क्वेश्चन में आती है, वर्ब भरने के लिए आती है, तो उसे सिर्फ सिंगुलर ही मार्क किया जाता है। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं देखनी। शुरू करते हैं सिलसिला ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि इस पेपर में अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ से पहले भी एक क्वेश्चन आया था कल की वीडियो में, और अब भी वंस अगेन इसको प्रेजेंट किया गया है। तो अ नंबर जो है वो क्या किसे प्रेजेंट करता है? ए नंबर क्या करता है? ए नंबर एक अनिश्चित संख्या को बताता है और इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। याद रखें, ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दोनों फ्रेजेस को एक साथ पढ़े। द नंबर फिक्स होता है इसीलिए सिंगुलर, और ए नंबर जो है अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है, इसीलिए इसमें प्लूरल वर्ब आएगी। फिर हम अपना रुख करते हैं प्रश्नों की तरफ। तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। तो 3 सिंगुलर और 1 प्लूरल आए तो हमें वर आंसर करना है। और रूल्स के अकॉर्डिंग चल लीजिए या हमारी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग चल लीजिए, आपका उत्तर सही होना ही होना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले जो 2 भर्ती परीक्षाओं में हमारा रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार रहा है। हमने लगभग ग्रेड 3 के अंदर मोर देन 55% ऑफ द स्टूडेंट्स, एक क्लास में से 55% स्टूडेंट्स चयनित हो रहे हैं और आने वाले कुछ एक दिनों में इसकी फाइनल लिस्ट भी आने वाली है। तो एक अच्छा जो है रेशो रहा है और सेकंड ग्रेड में 23+ यानी 25 तक नाम जो है पहुंच चुके हैं। आप विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए ग्रेड 1, 2, 3 एलडीसी हमारे प्लेटफॉर्म को प्रेफर कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं। वी हैव बीन टू द थिएटर स्पेस मंथ्स। अब ये देखिए, प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन करने से पहले आपको जस्ट यहां ध्यान रखना है, जब भी प्रेपोजिशन के क्वेश्चन करो तो खाली जगह के जस्ट बाद में आने वाले वर्ड्स को देखते हैं। मंथ्स यानी महीने। अब महीनों के लिए इन प्रयोग किया जाता है। इन सितंबर, अगर आए महीनों का नाम तो इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन नवंबर, इस तरह की बातें की जाती है इन। लेकिन यहां पर कहते हैं आई हैवेंट बी, मैं थिएटर ही नहीं गया, तो इन तो नहीं आएगा। सितंबर मंथ का नाम नहीं है। कुछ लोग मंथ देखते ही यहां पर इन का प्रयोग कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। उसके बाद फ्रॉम मंथ्स, ये तो कहीं है नहीं। फ्रॉम आ जाए तो एक फिक्स पॉइंट आता है, लेकिन यहां जैसे फ्रॉम 10 to 5, फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे,
फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, इस तरह की बातें आती है, फ्रॉम टू साथ में आता है, लेकिन यहां पर ये भी प्रेपोजिशन सही नहीं है। अब बचती है दो बातें, एक तो फॉर और एक सिंस। आपको अच्छे से पता है, अगर आप टेंसेज में जब आप परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ते हो तो वहां पर आपको सिंस फॉर का प्रयोग टीचर के द्वारा बताया जाता है। टेंस के टॉपिक में इसकी डेफिनेशन दी जाती है, और देखिए जरा, फोर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये ग्रुप बनेगा। मैं यहां पर बताता हूं, फोर का मतलब होता है एक ग्रुप होएगा समय का, ये से इसमें कुछ एक जो है हफ्ते, महीने, साल वगैरह वगैरह होंगे। उसके बाद सिंस में क्या होगा, सिंस में क्या होगा, कोई नेम होगा, नेम होगा जिसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, नेम होगा जिसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे अगर हम यहां पर अगर करें, ठीक है, अगर यहां पर हम करें 2 आवर्स, 2 आवर्स अगर यहां पर करते हैं तो सिंस में क्या आ जाने चाहिए, ठीक है ना, 1 o'clock, 1 AM, 1 PM, इस तरह से। यानी यहां तो 2 घंटे का ग्रुप आया है, 4 के साथ घंटों का समय का ग्रुप आता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंस के साथ तो इसमें क्या आता है, नाम आता है। ये समय का नाम, ये तो कितने बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। उसी तरह से हम बात करते हैं दिनों की, तो फॉर 2 डेज यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे मंडे, तो यहां पर सिंस मंडे, सिंस मंडे का मतलब मंडे से लेकर अब तक, और फॉर 2 डेज का मतलब है 2 दिनों से, 2 दिन का ग्रुप बन रहा है। इस तरह से एक लिस्ट बनेगी। फिर हम बनाते हैं इसको, क्या करते हैं हम, इसमें ऐड करते हैं क्या, जनवरी, ठीक है, यहां पर होगा 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स या मंथ्स, और यहां पर होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वगैरह वगैरह। तो सिंस 4 के अंदर अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को अगर देखें, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक लिस्ट बना लीजिए, फॉर 2 डेज, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स, इस तरह से 2-2 लिख के आगे आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, इस तरह से लगा सकते हो आप। ग्रुप बनाइए, और यहां पर क्या आएंगे, 1 बजे, 2 बजे, मंडे, जनवरी, और इसके बाद में 1947 वगैरह वगैरह नाम आएगा किसी का सिंस के साथ। एक अच्छा पॉइंट है ये, समझिए। तो यहां पर मंथ्स आया हुआ है, मतलब कई महीनों के एक ग्रुप से, तो यहां पर आ जाएगा 4। क्या आएगा, 4 आएगा, सिंस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये मंथ्स किसी महीने का नाम नहीं है भाई साहब। उसके बाद नेक्स्ट है, आई हैवंट सीन यू स्पेस सितंबर। अब ये फिर से आ गया। अब ये देखिए जरा, यहां तो मंथ्स आ गया और यहां सितंबर आ गया है, तो यहां पर देखो ऑन तो सितंबर के साथ आता ही नहीं, स्टिल एक एडजेक्टिव के एडवर्ब एडजेक्टिव बनता है, प्रेपोजिशन भी नहीं बनता। सिंस और फॉर में मैंने ये जो कहानी क्लियर करी है, इसमें ये सही उत्तर है, और आप इस टेबल को देखकर अगर ये प्रश्न जो सही कर लो तो क्या ही बात हो। समझिए इस बात को कि एक छोटी सी बात जो आप समझ रहे हो उसके पीछे आपने कंसेप्ट शायद गलत लगा रखा है। यू नो वेरी वेल कि फॉर जो है ग्रुप ऑफ टाइम के लिए आता है और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ग्रुप ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना। तो ग्रुप और नाम अब से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आई प्रेफर टू ट्रेवल। प्रेफर टू प्रेपोजिशन लगता है, प्रेफर टी टू कॉफी, किसी ने कल ही पूछा था, ठीक है। ट्रेवल स्पेस ट्रेन, अब ट्रेन आ गया ना, व्हीकल आ गया, तो व्हीकल के साथ क्या क्या प्रेपोजिशन यूज होते हैं देखिए जरा, आप फिक्स कर लीजिए। बाय होता है, ऑन होता है, इन होता है, ये 3 मेन मुख्य जो है प्रेपोजिशन होती है। रेनन मार्टिन के चैप्टर में प्रेपोजिशन में आप पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, अगर आप समझ पाए तो। बाय जो होता है मीडियम, यानी मध्यम क्या है, यानी साइकिल, बस, ट्रेन वगैरह 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 ये चीज आती है, ठीक है। इन और ऑन फिर स्पेसिफिक हो जाते हैं, यानी 6:30 बस है ना, इन ट्रेन, ऑन बाइक, इस तरह से आ जाता है। जब हम सीधा ट्रेन, बस वगैरह लिखे ना तो बाय को प्रेफर किया जाता है और स्पेसिफिक के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि आई प्रेफर ट्रेवल टू स्पेस ट्रेन। ट्रेन के द्वारा कौन सी ट्रेन नहीं पता ना, हमें कोई निर्धारित नहीं कराना, इन्होंने नहीं करा तो आप करेंगे यहां पर बाय। और रेनन मार्टिन में अच्छे से लिखा है कि जब आप माध्यम बता रहे हो ट्रेवल का, मीडियम बता रहे हो, तो आप बाय प्रेफर करें। धन्यवाद इस बात के लिए। आई कैन स्टॉप, आई एम स्पेस। ओ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, वैसे ये लगा ही पड़ा है। आई कैन स्टॉप, मैं रुक नहीं सकता। आई एम स्पेस हरी, कोई भी रूल नहीं लग रहा है यहां पर, आर्टिकल भी भरवाया जा रहा है और प्रेपोजिशन भी भरवाया। इन अ हरी, ये फिक्स रूल है कि अ हरी, इन अ हरी, ये अ हरी वर्ड जो है यहां पर मैं जल्दी में हूं, जल्दी को कहा तो अ हरी वर्ड बोला जाएगा, ठीक है, ये एक फ्रेज बोली जाएगी। तो ये फिक्स रूल है, इसमें ये नहीं है कि सिंगुलर है, काउंटेबल है वगैरह वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इतना ही देख लीजिए कि हरी के साथ जो है वो हरी, हरी राम नहीं, हरी, हरी मतलब जल्दी,
तो इसके साथ ए प्रपोजिशन आएगा, तो अ दो में ही है, स्पेस ये रहा और ये रहा, तो ऑन नहीं आएगा, इन ए हरी होता है। क्या शानदार क्वेश्चन बनाया, देखिए इन है, एट ऑन है ना। और देखिए जरा प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल का कितना शानदार जो है रूप यहां पर आपको देखने को मिला है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं तो बड़ा ही खुश हुआ जब मुझे ये प्रश्न दिखा। क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपको यहां से प्रेपोजिशन नहीं भरना आ रहा है तो आर्टिकल के माध्यम से आप इसको कर सकते हो। अगर आप रेनन मार्टिन में ये पढ़ चुके हो कि इन अ हरी इज अ फिक्स फ्रेज अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नंबर देने वाला है। याद रखें इस बात को, इन अ हरी। ठीक है, उसके बाद द कार स्पेस रन इनटू, अब ये फ्रेजल वो बड़ी काम आती है यहां पर। ठीक है, रन इनटू का मतलब जो है वो रन इनटू, आप देखिए कि किसी भी तरह से अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज हमें मीट हो जाए, अनएक्सपेक्टेड मीट हो जाए, तो रन इनटू जो वर्ड है रेनन मार्टिन में ये दी हुई है, अनएक्सपेक्टेडली मीटिंग। और जब एक्सीडेंट होता है तो अनएक्सपेक्टेड ही होता है, याद रखें। द कार अस, ठीक है, रन इनटू द बैक ऑफ अवर व्हीकल। अब पहला वर्ड तो बैक है यानी पीछे, तो फ्रंट ऑफ तो गया काम से, ठीक है, बाय भी गया काम से, आफ्टर और बिहाइंड। इनमें अगर आप देखो तो आफ्टर का मतलब बाद में और बिहाइंड का मतलब पीछे। तो यहां पर क्या होता है, इस सेंटेंस को जब रन इनटू बैक ये वर्ड पढ़ोगे ना व्हीकल के सेंस में, कि एक गाड़ी आई पीछे से दूसरी के अंदर जो है टकरा गई, है ना, तो ये बात अब जब आप पढ़ोगे तो आपको इजी वे में ये सेट हो जाएगी माइंड में कि पीछे की बात की जा रही है और बिहाइंड उत्तर आएगा। द कार बिहाइंड अस, कार जो हमारे पीछे है, रन इनटू द बैक ऑफ और व्हीकल, हमारे व्हीकल के बैक साइड में जो है वो टच हो गई है, एक्सीडेंट होने के सेंसेस से यहां पर बात की जा रही है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहां पर ये बिहाइंड यहां पर लिख दिया जाता है ना, तो ये क्या है, बिहाइंड अस, ये क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाती है इस कार के लिए। कार जो हमारे पीछे आ रही थी वो रन इनटू हो गई है हमारे व्हीकल के अंदर, यानी एक्सीडेंट हो गया है, पीछे से जो है वो गाड़ी लग गई है। इस तरह की कहानी आती है यहां पर। उसके बाद देखिए वी वॉक्ड, हम चले, द कैनल, कैनल बाय ए फुट ब्रिज, फुट ब्रिज का मतलब एक छोटा सा ब्रिज जो पैदल चल के जिससे जाया जाता है, तो फुट ब्रिज से कैनल को हमने वॉक किया है, सीधी बात है। तो फुट ब्रिज होता है ऊपर से, यानी ये आपकी मान लीजिए कैनल है, ठीक है। इस तरह से जब एक साइड से दूसरी साइड किसी कैनल के जाना होता है, किसी भी कैनल के या फिर रिवर के जाना होता है, तो उसके लिए आप देखिए थ्रो तो नहीं होता के माध्यम से, उसके अंदर से थोड़ी गए हैं। अलोंग मतलब पास पास, अलोंग का मतलब यहां यहां के हो सकता है, विद तो किसी हाल में नहीं होगा, और अक्रॉस इज द राइट आंसर। जब हम एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए आई एम क्वाइट अग्री, सारी चीजें एफ.टी. वुड में, रेनन मार्टिन में दी हुई है। आप इन्हीं दो बुक्स को पढ़कर प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन सही कर सकते हो। आई एम क्वाइट अग्री, अग्री टू और अग्री विद दोनों होते हैं, लेकिन यहां पर अगर कोई ह्यूमन है तो आप अग्री विद करेंगे, न कि अग्री टू। आई एम क्वाइट अग्री टू योर प्रपोजल, टू योर प्रपोजल होता है, अग्री टू योर प्रपोजल, और विद यू होता है, तो आई एम क्वाइट अग्री विद यू, ये हमारा सही उत्तर है ना। अच्छे से जानिए इसको, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चंस को और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद।